नमस्कार और स्वागत है आपका रीड मंत्रा में। यहाँ हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को आसान, रोचक और हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपके पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है, तो हम आपको उसके सबसे महत्वपूर्ण विचार, जीवन बदलने वाले सबक और व्यावहारिक सीख सरल भाषा में समझाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करें। नेपोलियन हिल 1883 से 1970 अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक और सेल्फ हेल्प विचारक थे। उन्हें व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट के क्षेत्र का अग्रणी लेखक माना जाता है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक अपने समय के अनेक सफल उद्योगपतियों, उद्यमियों और नेताओं की सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन किया। इन्हीं अध्ययनों के आधार पर उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ये पुस्तक पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई और तब से ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प पुस्तकों में गिनी जाती है। इसका मुख्य संदेश है कि स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, निरंतर सीखना और लगातार प्रयास व्यक्ति को सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी नेपोलियन हिल के विचार लाखों लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की किताब थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए। सफलता की शुरुआत आपके विचारों से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर करोड़पति, उद्योगपति या विश्व प्रसिद्ध नेता कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास किस्मत थी, या उनके पास ऐसा कोई रहस्य था जो बाकी लोगों को पता नहीं था? कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के पास दिन के वही 24 घंटे हैं। दोनों के सामने चुनौतियां भी लगभग एक जैसी है। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति अपने सपनों का जीवन जी रहा होता है, जबकि दूसरा वही का वही रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए लेखक नेपोलियन हिल ने लगभग 20 वर्षों तक अपने समय के सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि सफलता के पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं। उन अनुभवों को उन्होंने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में संजोया। लेकिन इस किताब का नाम सुनकर ये मत सोचिए कि ये केवल पैसा कमाने की किताब है। असल में ये किताब सिखाती है कि धन, सफलता, आत्मविश्वास और उपलब्धियां, इन सब की शुरुआत आपके विचारों से होती है। अगर आपकी सोच बदलती है, तो आपके निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं, तो आपकी आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं, तो आपका भविष्य भी बदल सकता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, विचार ही वास्तविकता की शुरुआत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। हर कंपनी, हर आविष्कार, हर महान उपलब्धि, सबकी शुरुआत किसी के मन में आए एक विचार से हुई। लेकिन केवल विचार होना काफी नहीं है। विचार के साथ एक स्पष्ट लक्ष्य, विश्वास और निरंतर प्रयास भी चाहिए। मान लीजिए, एक युवक का सपना है कि वो अपना सफल YouTube चैनल बनाए। शुरुआत में उसके पास महंगा कैमरा नहीं है, बड़ी टीम नहीं है और लाखों सब्सक्राइबर भी नहीं है। लेकिन उसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है। वो रोज सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और लगातार बेहतर वीडियो बनाता रहता है। धीरे धीरे वही छोटा प्रयास बड़े परिणामों में बदल सकता है। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। हर बड़ी सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर वास्तविक दुनिया में दिखाई देती है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। आज जो सपना आपके मन में है, वही कल आपकी पहचान बन सकता है। लेकिन केवल सपना देखना काफी नहीं है। अगले अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि एक साधारण इच्छा और एक ऐसी प्रबल इच्छा में क्या अंतर है, जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगले भाग में हम सीखेंगे डिजायर, प्रबल इच्छा, यानी वो शक्ति जो साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 2, प्रबल इच्छा, डिजायर सफलता की पहली सीढ़ी।
क्या आपने कभी किसी बच्चे को कोई खिलौना पाने की जिद करते देखा है? वो तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे वो खिलौना नहीं मिल जाता। यही फर्क है साधारण इच्छा और प्रबल इच्छा में। अधिकांश लोग कहते हैं, काश मैं अमीर बन जाऊं, काश मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, काश मेरा यूट्यूब चैनल सफल हो जाए। लेकिन ये सिर्फ इच्छाएं हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता केवल इच्छा से नहीं, बल्कि जलती हुई प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर, से मिलती है। ऐसी इच्छा जो आपको हर दिन काम करने के लिए मजबूर करे। ऐसी इच्छा जिसके लिए आप आराम छोड़ दें, बहाने छोड़ दें और लगातार आगे बढ़ते रहें। एडविन बार्न्स की कहानी। इस अध्याय में लेखक एक प्रेरणादायक कहानी बताते हैं। एक युवा जिसका नाम एडविन सी बार्न्स था, उसने एक दिन तय किया कि वो महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसके पास न पैसे थे, न पहचान, न कोई सिफारिश, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटल इच्छा। वो किसी तरह एडिसन की कंपनी पहुंचा। शुरुआत में उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली। उसने छोटे छोटे काम किए, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद एक ऐसा अवसर आया जहां उसने अपनी क्षमता साबित की। धीरे धीरे वो एडिसन का भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बन गया। ये कहानी बताती है कि परिस्थितियां हमेशा आपके पक्ष में नहीं होंगी, लेकिन यदि आपका संकल्प मजबूत है तो अवसर बन सकते हैं। अपनी इच्छा को लक्ष्य में बदलें। नेपोलियन हिल 6 महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। 1. स्पष्ट तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. सोचें कि उसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं। समय, मेहनत, सीखना या अनुशासन। 3. अपने लक्ष्य की एक निश्चित समय सीमा तय करें। 4. तुरंत कार्य शुरू करें, चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों न हो। 5. अपने लक्ष्य को लिखें। 6. उसे हर सुबह और हर रात विश्वास के साथ पढ़ें। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार पढ़ते हैं तो आपका ध्यान उसी दिशा में बना रहता है और आपके निर्णय भी उसी लक्ष्य के अनुसार होने लगते हैं। वास्तविक जीवन में इसका उपयोग। यदि आपका सपना है कि आपका यूट्यूब चैनल सफल हो, केवल ये मत कहिए, मैं सफल बनना चाहता हूं। लिखिए, मैं अगले 12 महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखता हूं। मैं हर सप्ताह 2 उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो प्रकाशित करूंगा। मैं हर महीने नई स्किल सीखूंगा और अपने कंटेंट को बेहतर बनाऊंगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता भी स्पष्ट होने लगता है। इस अध्याय से आप सीखते हैं, सफलता की शुरुआत प्रबल इच्छा से होती है। अस्पष्ट सपने अस्पष्ट परिणाम देते हैं। अपने लक्ष्य को लिखें और रोज पढ़ें। अवसर का इंतजार मत करें, तैयारी करें। छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। याद रखिए, अगर आपका क्यों मजबूत है तो कैसे धीरे धीरे सामने आने लगता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विश्वास, फेथ, कैसे आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। थिंक एंड ग्रो रिच अध्याय 3। विश्वास, फेथ वो शक्ति जो सपनों को हकीकत में बदलती है। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही लक्ष्य लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोनों के पास समान संसाधन हैं, समान समय है और समान अवसर भी। लेकिन कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता जाता है, जबकि दूसरा रास्ते में ही हार मान लेता है। आखिर ऐसा क्यों? नेपोलियन हिल कहते हैं कि इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर योग्यता नहीं, बल्कि विश्वास, फेथ का होता है। विश्वास वो शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है जब परिणाम दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ किसी चमत्कार पर भरोसा करना नहीं है। ये अपने लक्ष्य, अपनी मेहनत और अपनी क्षमता पर अटूट भरोसा है। जब आप पूरे विश्वास के साथ किसी लक्ष्य की ओर काम करते हैं तो आपका मन बहानों के बजाय समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। विश्वास कैसे बनता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले विश्वास आएगा, फिर वे काम करेंगे। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि सच्चाई इसके उलट है। लगातार सकारात्मक विचार, छोटे छोटे कार्य और नियमित अभ्यास धीरे धीरे विश्वास पैदा करते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करना,
उसे लिखना और उसके लिए काम करना आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। मान लीजिए एक छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पहले प्रयास में वो असफल हो जाता है। यदि वो सोचता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। लेकिन यदि वो कहता है मैंने गलतियों से सीखा है, अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगा, तो यही विश्वास उसे दोबारा मेहनत करने की ताकत देगा। परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन सोच बदलते ही परिणाम बदलने की संभावना भी बढ़ जाती है। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। नेपोलियन हिल बताते हैं कि डर और विश्वास एक दूसरे के विपरीत है। यदि आपका मन हर समय असफलता, आलोचना या भविष्य की चिंता से भरा रहेगा, तो आपके निर्णय भी उसी डर से प्रभावित होंगे। लेकिन यदि आपका ध्यान सीखने, प्रयास करने और आगे बढ़ने पर रहेगा, तो डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि डर कभी नहीं आएगा। मतलब यह है कि विश्वास इतना मजबूत हो जाए कि डर आपके कदम न रोक सके। आत्म सुझाव की शक्ति। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें और खुद से सकारात्मक बातें कहें। मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं। मैं चुनौतियों से सीखता हूं और लगातार आगे बढ़ता हूं। ऐसे वाक्य तुरंत जीवन नहीं बदल देते, लेकिन नियमित अभ्यास से आपकी सोच और आत्मविश्वास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस अध्याय से आप सीखते हैं, विश्वास सफलता की नींव है। आत्मविश्वास लगातार अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है। नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक और यथार्थवादी सोच अपनाएं। अपने लक्ष्य की नियमित कल्पना करें। डर को निर्णय लेने न दें। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम जरूर उठाएं। समापन। नेपोलियन हिल का संदेश स्पष्ट है। जब आपकी इच्छा के साथ अटूट विश्वास जुड़ जाता है, तो साधारण प्रयास भी असाधारण परिणामों की दिशा में बढ़ने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया पहले आपके विश्वास को नहीं देखती, वो आपके परिणाम देखती है। लेकिन परिणाम आने से पहले आपको खुद अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव की शक्ति। कैसे आपके द्वारा बार बार सोचे और बोले गए विचार आपकी आदतों और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 4, आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन। अपने मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर अपने आप से कितनी बातें करते हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या फिर मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं। इनमें से कौन सी आवाज आपके भविष्य को आकार देगी? नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम अपने मन से बार बार जो बातें करते हैं, वे धीरे धीरे हमारी सोच, आदतों और निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। इसी प्रक्रिया को वे ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव कहते हैं। आत्म सुझाव क्या है? आत्म सुझाव का अर्थ है अपने मन को जानबूझकर ऐसे विचार देना जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें। ये कोई जादू नहीं है, और नहीं, केवल सकारात्मक वाक्य बोलने से सफलता की गारंटी मिलती है। लेकिन यदि आपके शब्दों के साथ विश्वास, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार कर्म जुड़ जाए, तो वे आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। एक छोटी कहानी। दो दोस्त एक साथ नया व्यवसाय शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर चुनौती पर कहता है, ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है, ये कठिन है, लेकिन मैं सीखकर इसे बेहतर कर सकता हूं। दोनों की शुरुआत समान थी, लेकिन कुछ महीनों बाद दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है। कारण केवल किस्मत नहीं, बल्कि उसका दृष्टिकोण और लगातार सीखने की आदत थी। अपने मन से कैसी बातें करें? हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को पढ़ें और उसे महसूस करने की कोशिश करें। उदाहरण, मैं अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहा हूं। मैं हर दिन नई चीजें सीख रहा हूं। मैं चुनौतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखता हूं। ऐसे वाक्य तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ वास्तविक मेहनत भी जुड़ी हो। यूट्यूब क्रिएटर का उदाहरण।
मान लीजिए आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं। अगर हर वीडियो के बाद आप सोचें, मेरे वीडियो कभी नहीं चलेंगे, तो संभव है कि आप जल्दी हार मान लें। लेकिन यदि आप सोचें, मैं हर वीडियो से कुछ नया सीख रहा हूं और अगले वीडियो को बेहतर बनाऊंगा, तो आप लगातार सुधार करते रहेंगे। यही सोच लंबे समय में बेहतर परिणाम ला सकती है। नकारात्मक विचारों से सावधान। लेखक बताते हैं कि यदि आप बार बार डर, असफलता और निराशा पर ध्यान देंगे, तो आपका मन उसी दिशा में अधिक सोचने लगेगा। इसलिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक और ईमानदार लोगों के साथ समय बिताएं, अपने लक्ष्य को रोज याद करें, अपनी प्रगति पर ध्यान दें, केवल दूसरों से तुलना न करें। इस अध्याय से आप सीखते हैं, आपके शब्द आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक आत्म सुझाव को वास्तविक कर्म के साथ जोड़ें, अपने लक्ष्य को रोज पढ़ें और उसके लिए काम करें। नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे अधिक रचनात्मक सोच से बदलने का अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास से आपका आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। नेपोलियन हिल का संदेश है, आपका मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे और उन्हें रोज अपने कर्मों से सींचेंगे, तो समय के साथ सफलता के फल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। याद रखिए, आप अपने भविष्य को एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन आज अपने विचारों की दिशा बदलकर अपने भविष्य की दिशा जरूर बदल सकते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। क्यों केवल सामान्य जानकारी सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होती और विशेषज्ञता कैसे आपको अलग पहचान दिलाती है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 5। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सही ज्ञान ही असली ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोगों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों के पास एक जैसी डिग्री है, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देता है, जबकि दूसरा अभी भी उसी जगह संघर्ष कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों? नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ ज्ञान ही शक्ति नहीं है, बल्कि सही समय पर सही ज्ञान का सही उपयोग ही असली शक्ति है। दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। आज इंटरनेट पर लाखों किताबें, वीडियो और कोर्स उपलब्ध है, लेकिन केवल जानकारी इकट्ठा कर लेना आपको सफल नहीं बनाता। सफल वही होता है जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से सीखता है और उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करता है। सामान्य ज्ञान बनाम विशेष ज्ञान। लेखक बताते हैं कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, आपको जागरूक बनाता है, लेकिन विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपको मूल्यवान बनाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी है, दूसरा व्यक्ति केवल डिजिटल मार्केटिंग का विशेषज्ञ है। जब किसी कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए होगा, तो वो दूसरे व्यक्ति को चुनेगी। यानी बाजार आपको आपकी जानकारी की गहराई के लिए पहचानता है, केवल उसकी चौड़ाई के लिए नहीं। सीखना कभी बंद मत कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग अपनी पढ़ाई डिग्री मिलने के बाद बंद नहीं करते। वे लगातार सीखते रहते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं, अपने अनुभवों से खुद को बेहतर बनाते हैं। यही आदत उन्हें समय के साथ आगे ले जाती है। एक YouTube क्रिएटर का उदाहरण। मान लीजिए दो लोगों ने एक साथ YouTube चैनल शुरू किया। पहला व्यक्ति केवल वीडियो अपलोड करता है, दूसरा व्यक्ति वीडियो बनाने के साथ साथ ये भी सीखता है बेहतर स्टोरी टेलिंग कैसे करें, वीडियो एडिटिंग कैसे सुधारी जाए, SEO कैसे काम करता है, दर्शकों को अंत तक कैसे जोड़े रखें। कुछ महीनों बाद दूसरे व्यक्ति का कंटेंट अधिक प्रभावी होने लगता है, क्योंकि उसने केवल मेहनत नहीं की, बल्कि सही दिशा में सीखना भी जारी रखा। सही लोगों से सीखें। नेपोलियन हिल सलाह देते हैं कि हर चीज अकेले सीखने की कोशिश करने के बजाय उन लोगों से सीखें जो पहले से उस क्षेत्र में सफल है। उनकी किताबें पढ़ें, उनके अनुभव समझें, उनकी गलतियों से सीखें। इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बच सकते हैं। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उस पर काम किया जाए। बहुत से लोग सैकड़ों किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे केवल पढ़ते हैं, लागू नहीं करते। यदि आपने समय प्रबंधन पर किताब पढ़ी है, लेकिन समय का उपयोग नहीं बदला,
तो वो ज्ञान केवल जानकारी बनकर रह जाएगा। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब सीख को व्यवहार में उतारा जाता है। इस अध्याय से आप सीखते हैं, केवल जानकारी इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है। किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें। सीखना जीवन भर जारी रखें। सफल लोगों से सीखें। हर नई सीख को अपने काम में लागू करें। ज्ञान और कर्म का मेल ही वास्तविक परिणाम देता है। नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं, सफल लोग सबसे अधिक जानने वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो सही ज्ञान को सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं। याद रखिए, ज्ञान आपको अवसर दिखाता है, लेकिन उस ज्ञान पर किया गया कार्य ही आपकी सफलता तय करता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कल्पना, इमेजिनेशन की शक्ति। कैसे हर महान विचार पहले किसी के मन में जन्म लेता है और फिर दुनिया बदल देता है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 6, कल्पना, इमेजिनेशन, जहां हर महान सफलता जन्म लेती है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां न मोबाइल फोन है, न इंटरनेट, न हवाई जहाज और न बिजली। कुछ पल के लिए ये दुनिया अधूरी लगती है ना? लेकिन एक समय ऐसा ही था। इन सभी आविष्कारों की शुरुआत किसी मशीन से नहीं, बल्कि एक इंसान की कल्पना से हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य जो कुछ भी बना सकता है, उसकी शुरुआत पहले उसकी कल्पना में होती है। यही कारण है कि कल्पना केवल कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा करना चाहता। कल्पना क्या है? कल्पना वो क्षमता है जो हमें वर्तमान परिस्थितियों से आगे सोचने में मदद करती है। जब आप किसी समस्या का नया समाधान खोजते हैं, किसी नए व्यवसाय का विचार बनाते हैं या अपने भविष्य की तस्वीर मन में देखते हैं, तब आप अपनी कल्पना का उपयोग कर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार कल्पना दो प्रकार की होती है। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, संयोजित कल्पना। इसमें हम पहले से मौजूद विचारों, अनुभवों और जानकारियों को नए तरीके से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कई सफल YouTube चैनलों की स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग और प्रेजेंटेशन का अध्ययन करके अपनी अलग शैली बनाते हैं, तो आप संयोजित कल्पना का उपयोग कर रहे हैं। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना। ये वो क्षमता है जिसमें बिल्कुल नए विचार जन्म लेते हैं। कई बार अचानक कोई ऐसा विचार आता है जो पहले कभी मन में नहीं आया था। ऐसे विचार अक्सर तब आते हैं जब मन शांत हो, जिज्ञासा बनी रहे और आप लगातार सीखते रहें। एक प्रेरक कहानी। कल्पना कीजिए कि एक युवा गांव में बैठकर सपना देखता है, एक दिन मैं ऐसा YouTube चैनल बनाऊंगा जिसे लाखों लोग देखेंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन वह अपने सपने को छोड़ता नहीं। वो रोज सीखता है, हर वीडियो के साथ सुधार करता है। धीरे धीरे वही कल्पना एक वास्तविक उपलब्धि में बदलने लगती है। यही कल्पना की असली ताकत है। कल्पना और लक्ष्य का संबंध। केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। यदि कल्पना के साथ स्पष्ट लक्ष्य, योजना और लगातार मेहनत जुड़ जाए, तो वही विचार धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले सकता है। कल्पना आपको दिशा देती है, योजना रास्ता दिखाती है और मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करती है। अपनी कल्पना को कैसे विकसित करें? हर दिन कुछ नया सीखें, अच्छे प्रश्न पूछें, क्या इसका बेहतर तरीका हो सकता है? अपने विचारों को तुरंत लिख लें, अलग अलग क्षेत्रों की किताबें पढ़ें, असफलता से डरने के बजाय प्रयोग करें। इस अध्याय से आप सीखते हैं, हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। कल्पना आपकी सबसे बड़ी मानसिक संपत्ति हो सकती है। नए विचार तभी उपयोगी बनते हैं जब उन पर कार्य किया जाए। सीखना और जिज्ञासा कल्पना को मजबूत बनाते हैं। अपने विचारों को लिखें और उन्हें योजना में बदलें। नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं, दुनिया को बदलने वाले लोग वे नहीं थे जिनके पास सबसे अधिक संसाधन थे, बल्कि वे थे जिन्होंने सबसे बड़े सपने देखने का साहस किया और उन्हें साकार करने के लिए लगातार काम किया। याद रखिए, आज आपकी कल्पना में जो सपना है, वही कल आपकी पहचान बन सकता है, यदि आप उसे कर्म में बदल दें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग,
संगठित योजना, क्यों केवल सपना और कल्पना पर्याप्त नहीं है, और सफलता के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना क्यों आवश्यक है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 7। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग सपनों को हकीकत में बदलने का रोड मैप। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में एक साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों के पास समान पूंजी है, दोनों के पास समान उत्साह है, लेकिन एक साल बाद एक व्यक्ति का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, जबकि दूसरा संघर्ष कर रहा है। क्या फर्क था? नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ इच्छा और मेहनत काफी नहीं है। सफलता के लिए एक संगठित योजना भी जरूरी है। बिना योजना के लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाता है, इच्छा से योजना तक। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सफल बनना चाहता हूं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि कैसे, कब, किस योजना से, तो उनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलती है। सफल लोग केवल लक्ष्य नहीं बनाते, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता भी तय करते हैं। यदि पहली योजना असफल हो जाए, नेपोलियन हिल की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक ये है, अगर आपकी योजना काम नहीं करती, तो योजना बदलें, लक्ष्य नहीं। अक्सर लोग पहली असफलता के बाद अपने सपने ही छोड़ देते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को फीडबैक मानते हैं। वे पूछते हैं, क्या मुझे तरीका बदलना चाहिए, न कि क्या मुझे सपना छोड़ देना चाहिए। एक यूट्यूब क्रिएटर की कहानी। मान लीजिए एक नया यूट्यूब क्रिएटर लगातार वीडियो बना रहा है। 6 महीने तक बहुत कम व्यूज आते हैं। अगर वो सोचे मैं सफल नहीं हो सकता, तो उसका सफर यही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी योजना का विश्लेषण करे, क्या थंबनेल बेहतर हो सकता है, क्या कहानी कहने का तरीका सुधारा जा सकता है, क्या दर्शकों की जरूरत समझनी चाहिए, तो धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और परिणाम भी बदल सकते हैं। यही है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की शक्ति। अकेले नहीं, सही लोगों के साथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कई बड़े लक्ष्य अकेले पूरे नहीं होते। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो ईमानदार सलाह दे, जो आपकी कमियां बताने से न डरे, जो आपके विकास में योगदान दे। सही टीम, सही सलाह और सही सहयोग आपकी योजना को मजबूत बनाते हैं। हर दिन छोटे कदम। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज किए गए छोटे छोटे कार्यों का परिणाम होती है। यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो रोज 500 शब्द लिखिए। यदि आपका लक्ष्य फिट होना है, तो रोज व्यायाम कीजिए। यदि आपका लक्ष्य सफल यूट्यूब चैनल बनाना है, तो नियमित रूप से बेहतर कंटेंट बनाइए और हर वीडियो से सीखिए। इस अध्याय से आप सीखते हैं, बिना योजना के लक्ष्य अधूरा रह सकता है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें। पहली असफलता पर हार न माने। योजना बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सही लोगों के साथ मिलकर काम करें। निरंतर छोटे कदम बड़े परिणामों की नींव रखते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने वाले ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखिए, सफलता केवल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये भी कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज आपने कौन सा कदम उठाया। अगले अध्याय में हम जानेंगे डिसीजन, निर्णय, क्यों सफल लोग जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग संदेह और टालमटोल में अपना समय गंवा देते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 8। निर्णय, डिसीजन, सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता सुरक्षित है, यहां कोई जोखिम नहीं है, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं। दूसरा रास्ता चुनौतीपूर्ण है, इसमें असफलता की संभावना भी है, लेकिन यही रास्ता आपके सपनों तक पहुंच सकता है। अब सवाल है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? यहीं से शुरू होता है निर्णय, डिसीजन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे निर्णय लेने में बहुत देर कर देते हैं। वे दूसरों की राय, आलोचना और डर के कारण अपने सपनों को टालते रहते हैं। टाल-मटोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। कई लोग कहते हैं, मैं अगले महीने शुरू करूंगा, जब सब कुछ सही होगा तब शुरुआत करूंगा। लेकिन वो सही समय अक्सर कभी नहीं आता। समय निकल जाता है, अवसर निकल जाते हैं और अंत में केवल पछतावा रह जाता है।
सफल लोग सही समय का इंतजार नहीं करते। वे उपलब्ध परिस्थितियों में सबसे अच्छा निर्णय लेकर शुरुआत करते हैं। आलोचना का डर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि बहुत से लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर किसी ने मुझे रोक दिया तो। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत उन लोगों ने की जिन्होंने दूसरों की आलोचना से ज्यादा अपने लक्ष्य पर भरोसा किया। एक प्रेरक कहानी। मान लीजिए एक युवक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, साथ ही उसका मन एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का भी है। परिवार और दोस्त कहते हैं, ये मत करो, इसमें जोखिम है। वो कई साल तक निर्णय नहीं ले पाता। उधर उसका एक दोस्त सोच समझकर फैसला करता है, छोटे स्तर से शुरुआत करता है, गलतियों से सीखता है और धीरे धीरे अपना व्यवसाय खड़ा कर लेता है। दोनों के बीच अंतर प्रतिभा का नहीं था, अंतर था समय पर लिया गया निर्णय। निर्णय लेने की आदत कैसे विकसित करें? नेपोलियन हिल सलाह देते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, तथ्य जुटाएं, सोच समझकर निर्णय लें। निर्णय लेने के बाद लगातार उस पर काम करें। केवल दूसरों की राय के आधार पर अपना रास्ता बार बार न बदलें। दूसरों की सलाह सुनना अच्छी बात है, लेकिन अंतिम निर्णय आपके लक्ष्य और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। YouTube क्रिएटर के लिए सीख। मान लीजिए आप महीनों से सोच रहे हैं कि YouTube चैनल शुरू करें या नहीं। आप कैमरे का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे कमरे का इंतजार कर रहे हैं, परफेक्ट समय का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कोई दूसरा व्यक्ति अपने मोबाइल से शुरुआत कर देता है। 1 साल बाद उसके पास अनुभव भी है, दर्शक भी और आत्मविश्वास भी। कई बार सफलता का अंतर बेहतर शुरुआत में नहीं, बल्कि समय पर शुरुआत में होता है। इस अध्याय से आप सीखते हैं, निर्णय लेने में अनावश्यक देरी न करें। टालमटोल आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। आलोचना के डर से अपने सपनों को मत छोड़िए। तथ्य जुटाकर निर्णय लें और उस पर लगातार काम करें। पूर्णता का इंतजार करने के बजाय प्रगति पर ध्यान दें। नेपोलियन हिल का संदेश है, जो लोग अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करते हैं, वही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। याद रखिए, हर बड़ा सपना एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। आज लिया गया एक सही निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे परसिस्टेंस, दृढ़ता, वो गुण जो असफलताओं के बावजूद इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देता है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 9, दृढ़ता, परसिस्टेंस, हार के बाद भी आगे बढ़ते रहने की ताकत। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रास्ता कठिन है, बारिश हो रही है, पैर फिसल रहे हैं, कई बार वो गिरता है। अब उसके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, यही रुक जाए और मान ले कि ये मंजिल उसके लिए नहीं है। दूसरा, हर बार उठे, अपने कपड़े झाड़े और एक कदम फिर आगे बढ़ाए। यही दूसरा रास्ता है, दृढ़ता। नेपोलियन हिल कहते हैं, अधिकांश लोग सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन कई बार सफलता उसी अगले प्रयास के पीछे छिपी होती है। असफलता अंत नहीं, संकेत है। जब कोई योजना काम नहीं करती, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका सपना गलत है। इसका मतलब केवल इतना हो सकता है कि तरीका बदलने की आवश्यकता है। दृढ़ता का अर्थ जिद नहीं है। दृढ़ता का अर्थ है लक्ष्य वही रखना, लेकिन सीखते हुए अपने तरीकों में सुधार करना। एक प्रेरक कहानी। कल्पना कीजिए, एक किसान कई दिनों से जमीन खोद रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि नीचे पानी है। पहले दिन कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अगर वो तीसरे दिन हार मान ले, तो शायद पानी उससे कुछ ही फुट दूर रह जाए। लेकिन यदि वो धैर्य और समझदारी के साथ प्रयास जारी रखे, तो अंततः उसे पानी मिल सकता है। जीवन में भी कई बार सफलता ऐसे ही मिलती है। YouTube क्रिएटर की यात्रा। मान लीजिए आपने अपने YouTube चैनल पर 50 वीडियो अपलोड किए, लेकिन व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। ऐसे समय में 2 रास्ते हैं। पहला, ये मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा, मैं हर वीडियो से सीखूंगा, अपने कंटेंट, थंबनेल, आवाज और कहानी को बेहतर बनाऊंगा। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन लंबे समय में
वही आगे ले जा सकता है। दृढ़ता कैसे विकसित करें? नेपोलियन हिल कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। अपने क्यों, वाई को मजबूत बनाएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। हर असफलता से एक सीख निकालें। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, चाहे प्रगति छोटी ही क्यों न हो। डर और हार में अंतर। हार तब नहीं होती जब आप असफल होते हैं। हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। असफलता आपको सिखाती है, दृढ़ता आपको आगे बढ़ाती है, और दोनों मिलकर आपको मजबूत बनाते हैं। इस अध्याय से आप सीखते हैं, सफलता के रास्ते में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। पहली असफलता अंतिम परिणाम नहीं होती। लक्ष्य को मत छोड़िए, आवश्यकता हो तो तरीका बदलिए। रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहिए। धैर्य और निरंतर प्रयास लंबे समय में बड़ा अंतर ला सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वो गुण है जो इच्छाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिए, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे कभी नहीं गिरते। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि हर बार गिरने के बाद फिर उठ खड़े होते हैं। हो सकता है कि आपकी सफलता आज नहीं मिले, हो सकता है कल भी नहीं, लेकिन यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपकी सीख जारी है और आपके कदम रुकते नहीं हैं, तो आप अपनी मंजिल के पहले से कहीं अधिक करीब हो सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड, जहां नेपोलियन हिल बताते हैं कि सही लोगों के साथ मिलकर काम करना आपकी सफलता की गति को कैसे बढ़ा सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 10, मास्टरमाइंड, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। सही लोगों का साथ आपकी सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कल्पना कीजिए, आप अकेले एक भारी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर 4 लोग आपके साथ आ जाते हैं। अब वही पत्थर आसानी से उठ जाता है। यही है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं करता। हर सफल इंसान के पीछे ऐसे लोगों का साथ होता है जो उसे नई सोच, सही सलाह और कठिन समय में सहयोग देते हैं। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का अर्थ है 2 या 2 से अधिक लोग जो एक साझा लक्ष्य के लिए आपसी विश्वास और सहयोग के साथ मिलकर काम करें। जब अलग अलग अनुभव, ज्ञान और दृष्टिकोण एक साथ आते हैं, तो ऐसे समाधान निकलते हैं जो अकेला व्यक्ति शायद न सोच पाए। इतिहास से सीख। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां, वैज्ञानिक खोजें और सफल परियोजनाएं केवल एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं थी। उनके पीछे एक पूरी टीम थी, जहां हर व्यक्ति अपनी अलग क्षमता लेकर आया। किसी ने योजना बनाई, किसी ने तकनीक संभाली, किसी ने नेतृत्व किया, और सभी ने मिलकर असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बनाया। सही लोगों का चुनाव। नेपोलियन हिल चेतावनी भी देते हैं कि हर व्यक्ति आपके मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो ईमानदार हों, जो आपकी सफलता से खुश हो, जो आपकी गलतियों पर भी सही सलाह दे, जो केवल आलोचना नहीं, समाधान भी दे, जो लगातार सीखने और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हों। गलत संगति आपकी ऊर्जा कम कर सकती है, जबकि सही संगति आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। एक YouTube क्रिएटर का उदाहरण। मान लीजिए आप एक बुक समरी चैनल चला रहे हैं। यदि आप अकेले सब कुछ करेंगे, रिसर्च, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल, एसईओ, तो आपकी गति सीमित हो सकती है। लेकिन यदि धीरे धीरे आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे हैं, तो आपका काम अधिक प्रभावी और व्यवस्थित हो सकता है। यही मास्टरमाइंड की शक्ति है, साझा ज्ञान और सहयोग। विनम्रता का महत्व। मास्टरमाइंड का मतलब ये भी है कि आप ये स्वीकार करें कि हर चीज आपको अकेले नहीं पता। सफल लोग सवाल पूछने से नहीं डरते, वे सलाह लेते हैं, वे सीखते हैं, और जहां जरूरत होती है, दूसरों की विशेषज्ञता का सम्मान करते हैं। इस अध्याय आप सीखते हैं, बड़ी सफलता अक्सर सहयोग से मिलती है। सही लोगों का साथ आपकी सोच को विस्तृत करता है। ईमानदार और सकारात्मक लोगों का समूह बनाएं। दूसरों के अनुभवों से सीखें। मदद मांगने
और सलाह लेने में संकोच न करें। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब दो या अधिक लोग एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए पूर्ण सामंजस्य के साथ काम करते हैं, तो उनकी संयुक्त शक्ति किसी एक व्यक्ति की शक्ति से कहीं अधिक हो सकती है। याद रखिए, आपकी सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप किन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक सही सलाह, एक सही दोस्त या एक सही मार्गदर्शक आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। ये पुस्तक का सबसे चर्चित और अक्सर गलत समझा जाने वाला अध्याय है, जहां नेपोलियन हिल बताते हैं कि मनुष्य की प्रबल ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों और उपलब्धियों की दिशा में कैसे लगाया जा सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 11, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को सफलता में बदलना। कल्पना कीजिए, एक तेज बहती हुई नदी है। यदि उसका पानी बिना दिशा के बहता रहे तो वो केवल आगे निकल जाएगा। लेकिन यदि उसी नदी पर बांध बनाया जाए और उसकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए, तो वही पानी बिजली पैदा कर सकता है, खेतों को सींच सकता है और लाखों लोगों के जीवन को बदल सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य के भीतर भी एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है। यदि उसे केवल आवेगों में खर्च करने के बजाय सही दिशा दी जाए, तो वही ऊर्जा रचनात्मकता, नेतृत्व और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दे सकती है। इसी विचार को वे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस अध्याय को अक्सर गलत समझा जाता है। नेपोलियन हिल का आशय ये नहीं है कि सफलता का कोई जादुई रहस्य है। उनका मुख्य विचार यह है कि मनुष्य की प्रबल भावनात्मक और प्रेरक ऊर्जा को कला, व्यवसाय, विज्ञान, नेतृत्व या किसी बड़े उद्देश्य की ओर मोड़ा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो वही ऊर्जा उसे लंबे समय तक मेहनत करने, नए विचार पैदा करने और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दे सकती है। ऊर्जा को दिशा देना, हर इंसान के अंदर ऊर्जा होती है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देता है, जबकि कोई उसी ऊर्जा का उपयोग सीखने, सृजन करने और अपने सपनों को पूरा करने में करता है। यही रूपांतरण है, ऊर्जा का दिशा बदलना। एक प्रेरक उदाहरण, मान लीजिए एक युवा हर दिन कई घंटे सोशल मीडिया पर बिना उद्देश्य के बिताता है। अब वही व्यक्ति निर्णय लेता है कि वो उसी समय का उपयोग नई स्किल सीखने, किताबें पढ़ने और अपना यूट्यूब चैनल बनाने में करेगा। समय वही है, ऊर्जा वही है, लेकिन दिशा बदल गई, और यही दिशा भविष्य बदल सकती है। रचनात्मकता और प्रेरणा। नेपोलियन हिल के अनुसार कई महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक और उद्यमी अपनी गहरी भावनाओं और प्रेरणा को रचनात्मक कार्यों में बदलने में सफल रहे। जब आपका मन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ता है, तो अक्सर नए विचार आने लगते हैं और काम में अधिक उत्साह महसूस होता है। अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा दें? अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें, अनुशासन विकसित करें, नियमित व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, समय का उपयोग सीखने और निर्माण करने में करें। अपनी रचनात्मकता को लेखन, कला, व्यवसाय या किसी सार्थक प्रोजेक्ट में लगाएं। इस अध्याय की मुख्य सीख, आपके भीतर मौजूद ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। उस ऊर्जा को रचनात्मक और सार्थक कार्यों की ओर मोड़े। अनुशासन और उद्देश्य ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। समय और ध्यान का उपयोग सोच समझ कर करें। बड़ी उपलब्धियां अक्सर लंबे समय तक केंद्रित प्रयास का परिणाम होती है। नेपोलियन हिल का संदेश है, जब मनुष्य अपनी सबसे प्रबल ऊर्जा को किसी महान उद्देश्य की दिशा में लगाता है, तो उसकी रचनात्मक क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। याद रखिए, ऊर्जा हर किसी के पास होती है। अंतर केवल इतना है कि कोई उसे व्यर्थ खर्च कर देता है और कोई उसी ऊर्जा से अपने सपनों का भविष्य बनाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जहां नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे व्यवहार और निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 12, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड
आपके जीवन का अदृश्य नियंत्रक। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल बगीचे के मालिक हैं। इस बगीचे की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि आप इसमें जो भी बीज बोएंगे, समय के साथ वही उगने लगेगा। अगर आप गुलाब का बीज बोएंगे, तो गुलाब खिलेंगे। अगर कांटों का बीज बोएंगे, तो कांटे उगेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन भी बिल्कुल इसी बगीचे की तरह है। वो ये तय नहीं करता कि कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा बुरा। वो केवल उन विचारों, भावनाओं और आदतों को स्वीकार करता है जिन्हें हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं। अवचेतन मन क्या है? लेखक के अनुसार हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, आदतों और बार बार दोहराए गए विचारों से प्रभावित होता है। यदि आप लगातार डर, असफलता और निराशा पर ध्यान देंगे, तो आपका व्यवहार भी उसी दिशा में प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य, सीखने और निरंतर प्रयास पर ध्यान देंगे, तो आपके निर्णय भी उसी दिशा में अधिक केंद्रित हो सकते हैं। भावनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल शब्दों का प्रभाव उतना गहरा नहीं होता जितना भावनाओं से जुड़े विचारों का। जब आप पूरे विश्वास और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो वो आपके लिए अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्य को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करें। एक प्रेरक कहानी। एक संगीतकार रोज अपने मन में ये कल्पना करता था कि एक दिन उसकी धुनें दुनिया भर में सुनी जाएंगी। शुरुआत में उसे कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। हर दिन वह अपने लक्ष्य को याद करता, नई धुनें बनाता और खुद को बेहतर करता रहा। धीरे धीरे उसकी कला लोगों तक पहुंची और उसे सफलता मिलने लगी। उसकी सफलता केवल कल्पना का परिणाम नहीं थी, बल्कि कल्पना प्लस विश्वास प्लस निरंतर अभ्यास का परिणाम थी। अपने अवचेतन मन को कैसे सकारात्मक दिशा दें? हर दिन कुछ ऐसी आदतें अपनाइए जो आपके लक्ष्य को मजबूत करें। सुबह अपने लक्ष्य को पढ़ें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, अपनी छोटी छोटी प्रगति को पहचानें। सोने से पहले दिन भर की सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। धीरे धीरे ये आदतें आपकी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन सकती है। नकारात्मक विचारों से सावधान। यदि आप हर समय शिकायत, डर और तुलना में उलझे रहेंगे, तो आपका ध्यान अवसरों के बजाय समस्याओं पर अधिक रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि ये कि आपका दृष्टिकोण तय करेगा कि आप उन कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे। इस अध्याय की मुख्य सीख: अवचेतन मन आपके बार बार दोहराए गए विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक आदतें और स्पष्ट लक्ष्य आपके व्यवहार को दिशा दे सकते हैं। केवल सोचना पर्याप्त नहीं, उसके अनुसार कार्य करना भी आवश्यक है। भावनाएं आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण को मजबूत बना सकती है। अपने मन को रोज प्रेरणादायक विचारों से पोषित करें। नेपोलियन हिल का संदेश है, आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में आप लगातार अपने विचार, भावनाएं और प्रयास लगाते हैं। याद रखिए, आप अपने भविष्य को एक ही दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन आज अपने विचारों और आदतों की दिशा बदलकर अपने आने वाले कल की नींव जरूर रख सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं पुस्तक के अंतिम चरण की ओर। अगले अध्याय में हम जानेंगे द ब्रेन, मस्तिष्क, जहां नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क विचारों को ग्रहण करने, विकसित करने और दूसरों के साथ साझा करने में कैसी भूमिका निभाता है। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 13, मस्तिष्क, द ब्रेन, आपके विचारों का प्रसारण केंद्र। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर आपके पास हो। वो हर सेकंड लाखों जानकारियों को प्रोसेस कर सकता हो, लेकिन अगर आप उसे कोई निर्देश ही न दें, तो क्या वो आपके लिए कुछ कर पाएगा? शायद नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क भी कुछ ऐसा ही है। ये केवल सोचने का अंग नहीं, बल्कि वो केंद्र है जहां हमारे विचार, भावनाएं, अनुभव और कल्पनाएं मिलकर हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क की शक्ति, लेखक का मानना था कि हमारा मस्तिष्क लगातार विचारों को ग्रहण करता है और नए विचारों को जन्म देता है।
आज आधुनिक विज्ञान भी ये बताता है कि हमारा मस्तिष्क अनुभवों से सीखता है और अभ्यास के साथ नई आदतें विकसित कर सकता है। हालांकि हिल के कुछ व्यापक दावे, जैसे विचारों का रहस्यमय प्रसारण, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं माने जाते। इसलिए इस अध्याय का सबसे उपयोगी संदेश ये है, जिस पर आप लगातार ध्यान देते हैं, आपका मन उसी दिशा में अधिक सक्रिय होने लगता है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा देखने लगते हैं। मान लीजिए आपने नई बाइक खरीदने का फैसला किया। अचानक आपको सड़क पर वही मॉडल पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देने लगता है। क्या वो बाइक अचानक बढ़ गई? नहीं, आपका ध्यान बदल गया। इसी तरह जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपका मस्तिष्क उससे जुड़े अवसरों, लोगों और जानकारी पर अधिक ध्यान देने लगता है। सही वातावरण का महत्व। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। यदि आप हर समय नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो आपकी सोच पर उसका असर पड़ सकता है। लेकिन यदि आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, सीखने वाले लोगों के साथ रहते हैं और अच्छे विचारों से खुद को घेरते हैं, तो आपका दृष्टिकोण अधिक रचनात्मक बन सकता है। एक कहानी। एक युवा लेखक रोज लिखता था। शुरुआत में उसकी कहानियां साधारण थी, लेकिन उसने पढ़ना बंद नहीं किया। उसने महान लेखकों का अध्ययन किया, अपनी गलतियों से सीखा, हर दिन थोड़ा बेहतर लिखा। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति सफल लेखक बन गया। क्या उसका दिमाग बदल गया था? नहीं, उसने अपने मस्तिष्क को लगातार सीखने और अभ्यास करने का अवसर दिया। अपने मस्तिष्क को कैसे मजबूत बनाएं? हर दिन कुछ नया सीखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने लक्ष्य पर नियमित ध्यान दें, पर्याप्त नींद और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सकारात्मक और रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, नई चुनौतियों को स्वीकार करें। इस अध्याय आप सीखते हैं, आपका मस्तिष्क सीखने और अनुकूलन की अद्भुत क्षमता रखता है। जिस लक्ष्य पर आप लगातार ध्यान देते हैं, उससे जुड़ी चीजों पर आपका ध्यान बढ़ सकता है। अच्छा वातावरण आपकी सोच को प्रभावित करता है। सीखना और अभ्यास आपके विकास की कुंजी है। अपने मन को उद्देश्यपूर्ण दिशा दें। नेपोलियन हिल बताते हैं, आपका मस्तिष्क आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उसे नकारात्मकता से नहीं, बल्कि ज्ञान, उद्देश्य और निरंतर सीखने से भरिए। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले आपको अपनी सोच बदलनी होती है, और सोच बदलने की शुरुआत आपके मस्तिष्क को सही दिशा देने से होती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, जहां नेपोलियन हिल बताते हैं कि अनुभव, गहरी समझ और अंतर्ज्ञान किस प्रकार निर्णय लेने में हमारी सहायता कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 14, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, अनुभव, अंतर्ज्ञान और बुद्धिमानी का संगम। कल्पना कीजिए, आप एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। सभी तथ्य आपके सामने हैं, फिर भी आपके मन के भीतर एक शांत सी आवाज कहती है, रुको, एक बार फिर सोचो। या कभी वही आवाज कहती है, यही सही समय है, आगे बढ़ो। नेपोलियन हिल इस आंतरिक समझ को छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई जादुई शक्ति नहीं है। इसे आप अनुभव, गहरी समझ, अवलोकन और अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन, का मिश्रण भी समझ सकते हैं। छठी इंद्रिय कैसे विकसित होती है? नेपोलियन हिल के अनुसार ये क्षमता अचानक नहीं आती। ये तब विकसित होती है जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो, आप लगातार सीखते रहें, आप अपने अनुभवों से सबक लें, आप शांत मन से निर्णय लेना सीखें। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे कई बार आपका मन बिना अधिक सोच विचार के भी सही दिशा का संकेत देने लगता है। एक कहानी। एक अनुभवी डॉक्टर और एक नया डॉक्टर एक ही मरीज को देखते हैं। रिपोर्ट लगभग समान है, लेकिन अनुभवी डॉक्टर कुछ छोटे संकेत देखकर तुरंत समझ जाता है कि किस दिशा में जांच करनी चाहिए। क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये वर्षों के अनुभव, अभ्यास और गहरे अवलोकन का परिणाम है। नेपोलियन हिल इसी प्रकार की विकसित समझ को छठी इंद्रिय कहते हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर कब भरोसा करें? लेखक ये नहीं कहते कि केवल मन की आवाज सुनकर निर्णय लें, बल्कि उनका संदेश ये है कि
तथ्य प्लस अनुभव प्लस शांत मन प्लस निरंतर सीखना बेहतर निर्णय। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो पहले सीखिए। यदि अनुभव कम है तो विशेषज्ञों से सलाह लीजिए और फिर अपने विवेक का उपयोग कीजिए। पूरी किताब का सार। अब तक हमने सीखा, इच्छा, डिजायर, लक्ष्य की शुरुआत करती है। विश्वास, फेथ, आत्मविश्वास देता है। आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, सोच को दिशा देता है। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपको मूल्यवान बनाता है। कल्पना, इमेजिनेशन, नए विचार पैदा करती है। योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, रास्ता दिखाती है। निर्णय, डिसीशन, शुरुआत कराता है। दृढ़ता, परसिस्टेंस, आपको हार नहीं मानने देती। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड, सही लोगों की ताकत सिखाता है। ऊर्जा को सही दिशा देना, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, रचनात्मकता बढ़ाने का संदेश देता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी आदतों को प्रभावित करता है। मस्तिष्क, द ब्रेन, सीखने और ध्यान की शक्ति का उपयोग करना सिखाता है। और अंत में छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, अनुभव और विवेक के साथ बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इस अध्याय की मुख्य सीख, अंतर्ज्ञान अनुभव और सीखने के साथ विकसित हो सकता है। बड़े निर्णय केवल भावनाओं से नहीं, तथ्यों और विवेक के साथ लें। अपने मन को शांत रखने की आदत विकसित करें। हर अनुभव से सीखें। लगातार अभ्यास और आत्मचिंतन आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। अंतिम संदेश, नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा संदेश केवल अमीर बनने का नहीं है। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता एक घटना नहीं, बल्कि सही सोच, सही आदतों और लगातार किए गए प्रयासों की प्रक्रिया है। धन कमाना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा व्यक्तित्व बनाना जो चुनौतियों का सामना कर सके, सीखता रहे और कभी हार न माने। याद रखिए, आपका भविष्य आज लिए गए निर्णयों, आज की गई मेहनत और आज अपनाई गई सोच से बनता है। अगर इस पुस्तक से आप केवल एक बात याद रखें तो वो ये हो, बड़े सपने देखिए, उन पर विश्वास रखिए, लगातार सीखिए और बिना हार माने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का वास्तविक सार। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन पुस्तकों की आसान हिंदी समरी के लिए रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।